नमस्कार। दूरदृष्टि आईएएस के इस चैनल में आपका स्वागत है। पिछली जो सीरीज़ में चला रहा था वो कुछ क्वेश्चंस की सीरीज़ चला रहा था। इसमें ये जो मैं अब ये वीडियो दे रहा हूँ ये शॉर्ट ट्रिक्स की है, जिसमें ये पहला जो है ये पास यानी दर्रे जो जिसको कहते हैं उत्तराखंड से रिलेटेड, तो इनका दे रहा हूँ। वैसे उत्तराखंड में बहुत सारे दर्रे हैं, पर अगर हम सबको पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे और हमें दर्रों पे पीएचडी नहीं करनी है। हमें केवल जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है उन दर्रों को देखना है, वो भी ट्रिक के माध्यम से, जिससे कि हम परीक्षा में लेस एफर्ट में मैक्सिमम गेन कर सकें। क्योंकि मैं फिर से रिपीट करूँगा, प्री में हमें केवल पास होना है, पीएचडी नहीं करनी है। तो मिनिमम एफर्ट में मैक्सिमम मार्क्स हमें मिल सकें ताकि कट ऑफ क्वालिफाई हो सके। इस दृष्टि से मैंने ये मैपिंग सेक्शन शुरू किया है, जिसमें जो क्वेश्चन में भी एडिटिव होगा कहीं ना कहीं से। अगर जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ उसमें भी ये इन्फॉर्मेशन जो मैप हैं ये एडिटिव होंगी, और हम मैप के माध्यम से बहुत कुछ पढ़ेंगे। जैसे अभी हम जनजातियाँ पढ़ेंगे, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, उसके बाद ग्लेशियर पढ़ेंगे, उसके बाद नदियाँ पढ़ेंगे, हाईवेज़ पढ़ेंगे, नेशनल हाईवे, और कहीं ना कहीं चोटी हो गई, या फिर वन्य जीव अभ्यारण्य हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, नेशनल पार्क हो गए। सभी को हम बहुत कम समय में लोकेट करेंगे। मेरा मकसद पूरी बुक पढ़ाना नहीं है, मेरा मकसद है कि एग्ज़ाम क्वालिफाई कराना। तो आप देखोगे कि इन वीडियो के माध्यम से, शॉर्ट वीडियो के माध्यम से, आप अपनी तैयारी को कितने अच्छे तरीके से कर पाओगे बहुत ही कम समय में। ज़रूरत है केवल आप बार बार इन वीडियो को रिपीट करो, बार बार देखो, ताकि आप इसको अच्छे से मेमोराइज़ कर सको। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मैंने बहुत सारे दर्रे नहीं कवर किए हुए हैं, दर्रे बहुत हैं, केवल वही जो लास्ट ईयर क्वेश्चंस जो आते हैं उन्हीं को मैंने देखा हुआ है। पर उससे पहले मेरा विनम्र निवेदन है कि आप अपना प्यार और सहयोग बनाए रखिए, और हमारे चैनल को जो दूरदृष्टि आईएएस है इसको शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब आ जाते हैं मैप सेक्शन पे। दर्रे तो ये पासेस हैं मोस्टली जो हैं उत्तराखंड में। वो जितने भी पास हैं वो 4 डिस्ट्रिक्ट में केवल हैं। एक उत्तराकाशी, दूसरा चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर। इसमें चंपावत को भी हम ले लेंगे क्योंकि एक पास इससे भी लिया। तो ये 4 या 5 ऐसे हैं जो कि नेपाल और चाइना के बॉर्डर पे ये डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। तो इन जिलों से होकर ही ज़्यादातर पासेस या दर्रे हैं। अब मैं वन बाय वन जूम करके इसको आपको समझाऊंगा कि किस तरह से याद कर सकते हैं। पहले हम लेते हैं उत्तराकाशी। तो उत्तराकाशी में अगर हमें याद करना है, केवल इसी पेज के माध्यम से हम पूरे दर्रे देख लेंगे, और ये सारे लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इसलिए इसमें उत्तराकाशी अगर हम देखते हैं तो उत्तराकाशी में श्रृंगकंठ है एक, जो हिमाचल प्रदेश और उत्तराकाशी के बीच में है। दूसरा कालिंदी है जो कि चमोली और उत्तराकाशी के बीच में है। तो हमें एक ये याद रखना है। इसी तरीके से बागेश्वर का आप देख लीजिए कि बागेश्वर में भी एक सुंदरदुंगा है जो कि चमोली और बागेश्वर के बीच में है। एक ट्रेल पास है जो पिथौरागढ़ और बागेश्वर के बीच में है, और एक लास्पा है जो कि पिथौरागढ़ और चंपावत के बीच में है। अब इसको याद करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक थी केवल ये कि ये शटल है। शटल मीन्स है सुंदरदुंगा, ट्रेल पास और ला से लास्पा। अब शटल में ये किस किस के बीच में से, तो यहाँ पर भी आप सी लगा दीजिए, चमोली, और यहाँ का जो सी लगा हुआ है, सी दोनों में, ये हो जाएगा चंपावत। ये चंपावत और ये सी जो है ये चमोली को रिफ़र करता है, शो करता है। अब टा के ऊपर एक पी लगा दिए तो ये हो गया पिथौरागढ़। तो इस तरह शटल में हर शब्द सा के साथ सी, ला के साथ भी सी, और टा जो है वो टा के साथ पी। तो इस तरह अगर हम क्लियर देखते हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि स ट ल। अब सटल में ये है पिथौरागढ़ के साथ,
ये है चमोली के साथ और ये है चंपावत के साथ। तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं इसको। सेकंड है अब पिथौरागढ़ में अगर हम देखेंगे कि पिथौरागढ़ में कौन कौन से पास हैं। पहले हम उत्तराकाशी को कंप्लीट कर लेते हैं। तो उत्तराकाशी में और भी हैं मोलिंगला, थांगला, नेलांग और सांग चोकला। तो इसकी भी एक ट्रिक है और मैंने सीक्वेंस का भी ध्यान रखा है। कई बार क्वेश्चन उत्तर से दक्षिण में पूछ लिया जाता है, तो उस सीक्वेंस में केवल उत्तराकाशी के जो ज़िले हैं पास हैं वो हैं मूली थाली में रख के नल से साफ़ करके और साग खाना। तो ये उत्तम है, ये उत्तम विधि है कि अगर मूली को थाली में रख दिया जाए, नल में साफ़ कर लिया जाए और साग के साथ खाया जाए तो ये उत्तम विधि है। और श्रृंग और काल, तो कालिंदी और जो बताया था कि श्रृंग कंठ और कालिंदी, तो मूली को थाली में रख के नल से साफ़ करके साग के साथ खाया जाए और श्रृंग और कालिंदी इसके साथ अगर लगा देते हैं तो हमें उत्तराकाशी के मिल जाएंगे। तो ये पहला हो गया। दूसरा मैंने अभी बता चुका हूँ मैं आपको कि सटल, अगर याद रखते हैं सटल। तीसरा अगर है तो वो है पिथौरागढ़ का देख लेते हैं। तो पिथौरागढ़ में जो है वो है ट्रेल पास और लास्पा तो था ही, ये हमें याद हो चुका है। हम याद रखेंगे मनस्या, ऊटा जयंती, गुजी, लंपिया और लीपू। तो इसके लिए मुगल है तो मुँह को हमने थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया, छोटे ऊ को इस तरह से लिख दिया है। ये है मनस्या। अब छोटे ऊ की जगह पे मैंने इसको इस तरह से लिख दिया है और गल। ये ला है लंपियाधुरा और लीपू लेक दोनों ही हैं, तो आप इन दोनों से दोनों मान लेना। माँ से है मनस्या, ऊ से है ऊटी, गा से है ऊजी और ला से है लंपियाधुरा या लीपू लेक। तो मुगलिया करके अगर आप याद रखो तो ये मुगल जो थे ये क्या थे, मुगल थे, ये क्या थे, ये पत्थर दिल थे एक तरह से याद रखो। पिथौरागढ़, तो पिथौरागढ़ मुगलिया अगर आपको याद है तो आप अच्छे से ये पास याद रख सकते हो। नेक्स्ट है चमोली में जो फेमस हैं उनको हम देखेंगे कि तो फेमस जो हैं वो हैं माना, नीति। अब माना को ही डुंगरी मैंने लिख दिया है यहाँ पे, आप देख लीजिए। डुंगरी या चिरबिटिया भी बोलते हैं, चिरबिटिया या डुंगरी भी बोलते हैं, ये तीनों नाम इसी के हैं। उसके बाद फिर है नीति, फिर है किंगली बिंगली और फिर है बारालाचा और है घाटरलिया और फिर है कोई और है चोर होती और लमगल, ये हैं। तो इनको याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है, वो ये है, ये पांचवा मैंने कोड, माना नीति से हम कंगाल हो गए। इतना अगर याद अगर है कि माना नीति के रास्ते पे चलते हुए हम कंगाल हो गए, पर बालाघाट में कोई भंडार है जो चोर लाया है। बालाघाट कोई भंडार जो चोर ले गया है। इसको अब याद किस तरह से करेंगे, हमें ये पता है कि माना, हमें पता है कि माना दर्रा है, नीति डंडा है, कंगाल है, किंगली बिंगली है और बाला है। बाला से हमें पता चल जाता है कि क्या है, बाला से बालचा है। इसी तरीके से बालाघाट, घाट से है घाटरलिया है। अब कोई से है, यहाँ पर आप देखेंगे अगर कोई भंडार चोर लाया, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि कोई। अब यहाँ पे भंडारा भी है, भंडारा भी एक दर्रा है और चोर होती और लमगल। तो इस तरह से हम इन दरों को भी याद रख सकते हैं जो कि चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। अब चमोली में ही जो कि चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में है वो भी हम याद रख लेते हैं। मार्च, उसमें है पहला मार्च, दूसरा है टोपीथुंगा, तीसरा है बाराहोती, चौथा है लातूधुरा। ये चारों पिथौरागढ़ और चमोली के बीच में। तो हमें ये भी याद रखना है कि चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में है और ये हैं। तो इसके लिए भी एक छोटी सी ट्रिक है, वो ये है कि मान लेते हैं कि चंपा यानी चमोली, मान लेते हैं कि चमोली यानी चंपा और पथ यानी कि पिथौरागढ़। तो
चंपा जो है वो मार्च कर रही थी टोपी पहन के और 12 बार उसने लात रखा पथ पे। इस तरह से हम याद रखें कि चंपा जो है वो मार्च कर रही थी, चंपा जो है वो मार्च कर रही थी टोपी पहन के और 12 बार उसने अपने लात पथ पे रखे। तो यहाँ पे चंपा और जो पिथौरागढ़ है इसके बीच में मार्च, टोपी, 12 लात। ये याद रखना कि उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर अगर ऐसे भी पूछा जाए तब भी ये ट्रिक उसमें फिट बैठेगी। तो इसलिए आपको इस सीक्वेंस को आपको याद रखना है। अब हमें ये पता चल गया है कि सारी ये ट्रिक्स एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि उत्तराकाशी में जो है मूली, थाल, नल, साग। अब ये देखिए यहाँ पे पहली ट्रिक, मूली थाल यानी मूली को थाली में रख के नल से धुल के और साग के साथ खाना उत्तम विधि है। श्रृंग काल में ये कहा गया है, एक तरह से आप याद रखें। श्रृंग मतलब श्रृंगकंठ हिमाचल प्रदेश यहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश। और उत्तर ये देखिए श्रृंगकंठ और कालिंदी। इसी तरीके से दूसरा आप देखिए, दूसरा है माना नीति कंगाल, नीति की वजह से हम कंगाल हो गए, पर बालाघाट में कोई भंडार है जो चोर लाया है। इस तरह से आप याद कर सकते हो चमोली के। उसके बाद मुगल जो है वो पत्थर दिल थे, तो मुगल से मनस्या, ऊंटा, जयंती, गुजी, लंपिया, लिपुलेख सबसे पूरब में है। आपको ये भी याद रखना है। जैसे श्रृंगकंठ सबसे पश्चिम में है, इस तरह से। जैसे लास्पा सबसे दक्षिण में है या मुलिंगला सबसे उत्तर में है। तो आप इस तरह से भी आपको याद रखना है। अब ये बागेश्वर वाला जो था इसमें देख लेते हैं कि ये सटल था, जिसमें कि CCP, सी आगे लगाओ, सी पीछे लगाओ और पी बीच में लगाओ, पिथौरागढ़। सी लगा दिया तो चमोली, और सी लगा दिया तो दूसरा सी लगा दिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, चंपावत। और एक ये बच जाती है चमोली की, जिसमें कि हमें मार्च, टोपी, 12 होती, लातूजुरा। तो इसमें है कि चमोली जो है, इसमें बताया था कि चमोली जो है वो मार्च कर रही है टोपी पहन के, 12 बार उसने लात रखा पत्थर पे। इस तरह से आप याद कर सकते हो। आगे भी अगर आपका फीडबैक अगर मुझे मिलता है और आपका सहयोग मिलेगा तो मैं ज़रूर ही आगे भी ट्रिक जल्दी जल्दी से बनाऊंगा और बहुत ही शॉर्ट ट्रिक बनाऊंगा। और ये सबको मैंने कवर नहीं किया, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मैंने उन्हीं क्वेश्चन को कवर किए हैं जो कहीं ना कहीं क्वेश्चन आए हुए हैं और हमें प्री केवल क्वालिफाई करना है। इस माध्यम से हम उत्तराखंड PCS में जो लगभग 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं उसको बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट ट्रिक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।